हम लोग जब भी पिकनिक पे जाते हैं तो बीच में पड़ता है हाईवे। जैसे ही हाईवे पे जाती हूँ ना तो मेरी पहली शर्त यही होती है अपने हस्बैंड से कि भाई होटल पे ना मुझे ये माश की दाल जरूर खिलाइएगा मसाले वाली। तो मैंने कहा चले आज घर में बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैंने आधा किलो माश की दाल ली थी, 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दी थी। दाल को भिगोने का मकसद सिर्फ ये होता है क्योंकि दाल का जो साइज है ना वो काफी बड़ा हो जाता है, तो आप लोगों ने जरूर भिगोना है इसे 2 से 3 घंटे के लिए। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, तकरीबन 4 से 6 गिलास पानी को मैंने उबालने रखा हुआ था और दाल मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि दाल को पहले मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4-5 लाल मिर्चे और 1 टीस्पून नमक ये डाल के मैं इसमें रख दूंगी। ठीक है ना, थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी क्योंकि ऑयल डालने की वजह ये है कि दाल उबल उबल के गिरे नहीं। अब यहाँ पर हमारी दाल में उबाल आ गया था तो मैंने क्या करा, इसमें ये जो झाग होते हैं ना ये निकाल दीजिएगा आप, क्योंकि ये जो झाग निकालना ना बहुत ज़रूरी होता है, इससे दाल का ना टेस्ट ख़राब हो जाता है। दाल को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके थे, तो अब ये देखें दाल हमारी एक कनी रह गई है, यानी कि पक चुकी है, सिर्फ एक कनी रह गई है, यानी कि आप 80 से 90% दाल को उबाल लें। यहाँ पर मैं छन्नी से सारी दाल निकाल लूंगी आराम से। दूसरी तरफ पैन लेंगे, 1/4 कप ऑयल डाल देंगे, उसमें दरमियानी साइज की प्याज थी जो चॉप करके डाल देंगे। दरमियानी साइज की प्याज भी ले सकते हैं, बड़े साइज की प्याज भी ले सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून इसमें जीरा। सफेद जीरा डालने के बाद प्याज को इतना फ्राई करना है लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। तो देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, जीरा भी साथ में फ्राई हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छा, इस दाल में ना आप लोगों ने यानी कि साबुत अदरक भी डालनी है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी बहुत डालना होता है, ताकि ये दाल हमें नुकसान ना करे। लहसुन अदरक का पेस्ट को हमने फ्राई करा, जब फ्राई हो गया तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये जले नहीं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून डालूंगी इसमें नमक, हल्दी। ठीक है ना, नमक तो मैंने दाल में डाल दिया था, अभी यहाँ पर मैं हल्दी जायका डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी डाली और आधी प्याली मैंने इसमें डाल दी टमाटर प्यूरी। ठीक है ना, आपके पास टमाटर प्यूरी नहीं हो तो आपने क्या करना है, 2 बड़े साइज के टमाटरों को अच्छे से पेस्ट बनाना है, वो इसमें डाल देना है। ठीक है, अब सारे मसालों को टमाटर प्यूरी को डाल के अपने मसाले को भून लेना है ढक्कन ढक के। तकरीबन 6 से 7 मिनट ढक्कन ढका था मैंने, अच्छे से मसाला भुन चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी हस्बे जरूरत नमक। ठीक है ना, हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें काला नमक जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने नमक अपने हस्बे जरूर डालना है, काला नमक आपने हाफ टी स्पून डालना है। ठीक है ना, तो अच्छे से मसाले को हमने तो पहले ही भून लिया था, बस हमने नमक भी डाल दिया और इसमें डाल देंगे अदरक। अदरक आपको नजर आ रही होगी, हरी मिर्ची। ठीक है ना, हरी मिर्च और अदरक इसलिए डाली जाती है ताकि ये दाल बिल्कुल भी हमें गैस ना करे हमारे पेट में। अच्छा, यहाँ पर देखिए सारा मसाला भून चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे जो उबली हुई दाल थी हमारी, वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से हमने बस दाल को क्या करना है, मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितनी मजे की ये मसाले वाली दाल बनती है ना, बहुत टेस्टी बनती है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, यानी कि मैंने गरम मसाला बिल्कुल फ्रेश पीसा है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि ये बिल्कुल मसाले वाली दाल होती है, चटपटी होती है, खाने में बहुत जायका देती है। तो यहाँ पर बस अच्छे से हमने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हल्दी ज़रूरत, आधा गिलास से थोड़ा कम पानी डालना है बीच में, और ऊपर से एक बड़ा टमाटर बारीक काट के ऊपर से डाल के ढक्कन ढक दीजिएगा। ठीक है ना, इससे और भी मजीद इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, बहुत लजीज हो जाएगी ये दाल। यहाँ पर देखें हम लोगों ने क्या करा, टमाटर डाल दिया था और टमाटर डालने के बाद हमने मेरे बीच में एक दफा चम्मच चला दिया था, तो यहाँ देखिए दाल हमारी मसाले वाली तैयार हो गई है। अच्छा, जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, होटल वाले होते हैं, वो डालते हैं अजीनोमोटो। ठीक है ना, आपकी मर्जी है, बिल्कुल आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने घर में बच्चों के लिए बनाया तो मैंने नहीं डाली है। ये वैसे भी बहुत लजीज लगती है, लेकिन जिसको बिल्कुल होटल वाला टेस्ट चाहिए तो वो डाल सकता है। तो मैंने इसमें ना हाफ टी स्पून चिकन पाउडर डाल दिया था अजीनोमोटो की जगह पे। तो आप लोग भी चिकन पाउडर डाल दीजिएगा। यहाँ की रेसिपी आपको जरा सी भी पसंद आई तो अपनी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और जो चैनल पे नए ना उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अपनी बहन को आप लोगों ने सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।